लेकिन ऐसे विचार की क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। हम दूसरे के घर में भगत सिंह देखते हैं, ऐसा नहीं, अपने घर में भगत सिंह बनना पड़ेगा, खुद को भगत सिंह बनना पड़ेगा, त्याग करने पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, शहादतें देनी पड़ेंगी, तब जाके ये विभाग ही बचेंगे। ऐसे विभाग नहीं बचेंगे बातों से। जाओ भाई खड़े हो। तो साथियों, अब हमारे बड़े जुझारू साथी हैं मंजीत। वास्तव में जुझारू, मैंने बड़े विचार अच्छे लगे इनके, कई बार मैंने विचार सुने। अब मंजीत जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों पर लाठीचार्ज करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अच्छाई नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अच्छाई नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनका भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। में गरीबी करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऐसा प्रथा नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, और ऐसा नीतिकरण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नई शिक्षा नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। किसानों का शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारियों का शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महिलाओं का शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत करेगा। भाई इतना मैं बोल रहा हूँ, उड़ा बोलो आओ भाई। हरियाणा जनता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जो हिटलर की चाल चलेगा कुत्ते की मौत करेगा। और वैचारिकरण करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अचल मंडली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अस्थाई नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, किसानों पर लाठीचार्ज करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महिलाओं पर लाठीचार्ज करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर सर्वोच्च ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जिसके नाम से जानी जाती है पूरा भारतवर्ष, उसी से एफिलेटेड कर्मचारी संघ है। वो पूरे प्रदेश में सभी महकमों में सभी डिपार्टमेंट जितने भी साथी स्ट्राइक पे गए हैं वो इसी यूनिट। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं साथी सुभाष लंबा, वो देश के भी सेक्रेटरी रहे हैं अभी। उन्होंने सरकार की इस नीति को समझते हुए कहा कि आप हमें लिखित में वो कर दो, सभी मांगों का सरकार ने बना दिया। तो साथी, हम तो हर बार चाहे वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होती है, जो भी होती है, सारी रात यहाँ डटे रहते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, ये काम मेरा नहीं, आप सभी साथियों का काम है। ये महकमा किसी एक दिलबाग का नहीं है, किसी एक सुमेर का नहीं है, किसी एक सुरजीत का नहीं है, किसी एक विकास का नहीं है, ये सभी साथियों का महकमा है। कुछ साथी सुमेर जैसे साथी तो रिटायर होकर चले जाएंगे। इस विभाग को बचाना है और उसकी जिम्मेवारी जो है अपने कंधों पे, और उस जिम्मेवारी को साथी आज जो भूल हुई है कोई बात नहीं, आने वाले समय के लिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि सुधर जाओ और समझ जाओ, सचेत हो जाओ, जागरूक हो जाओ। अब वो टाइम आ रहा है। आधा महकमा तो प्राइवेट हो ही चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। सन 2008 में आपको सबको याद होगा, जो विभाग में नहीं था उस टाइम भी, तत्कालीन सरकार ने किलोमीटर स्कीम पे बसें ले ली थी, हायर कर ली थी, और किलोमीटर स्कीम पे ड्राइवर कलेक्टर हायर कर ली। जबरदस्त हड़ताल हुई, सरकार का विरोध हुआ और वो पॉलिसी वापस लेनी पड़ी, बसें खरीदी हुई। तब कुछ जाके महकमा जीवित हुआ, कुछ नहीं। इसी प्रकार हमारी जो 18 दिन हड़ताल चली थी, उसमें हमारा जबरदस्त विरोध रहा, लेकिन सरकार ने किसी प्राइवेट आदमी के नाम से रीट दायर करवा दी और कोर्ट में इस पूरी पॉलिसी को कोर्ट में लेके चैलेंज किया, और कोर्ट ने कहा कि आप हड़ताल वापस ले लो, हम न्याय करेंगे। सरकार मर चुकी थी, झुक चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, टूट चुकी थी उस टाइम। इसमें कोई दो राय नहीं। वो लोग कह रहे हैं जो अंध भगत हैं कि भाई इनका सही लट मारे हैं। लट किसी के को लागे, किसके लागे बताओ भाई। रिजुको में 7 आदमियों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनमें मैं शामिल हूँ, मेरा कुछ बिगड़ा। 18 दिन की सबकी छुट्टियां मंजूर हुई,
हमारे खिलाफ जो मुकदमे थे वापिस हुए, एस्मा जैसे मुकदमे लगे थे वापिस हुए, आज तक बिगड़ा नहीं बिगड़ा। 1993 से लेकर 2003-7 तक में 10-11 साल डेली बेसिस कह लो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उस टाइम भी मैंने हड़ताल की है कच्चा कर्मचारी होते हुए। 1993 से लेकर आज तक आप भी देख रहे होगे, आप बहुत ज़्यादा साथियों को पता है, अगर यहाँ कोई स्ट्राइक लगाता है तो पहला आदमी क्या होता है। आज तक तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, आपके सामने बिगड़ा। मेरी सर्विस बुक चेक कर लो, किसी प्रकार की आज तक कोई एब्सेंट, स्ट्राइक, विदाउट पे, कोई इंक्रीमेंट बंद, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। संघर्ष करोगे, लड़ाई लड़ोगे तो जीतोगे भाई। सरकार यूँ कह देगी कि भाई हम आपकी मांग मान लेंगे, ये स्ट्राइक वापस दे, और आप इन वापस दे दी। अरे इससे पहले टेबल टॉक हुई है, लिखित में भी दे दिया कागज पे कि हम सभी मांग मानते हैं, लेकिन एक भी ऑर्डर नहीं हुआ। कितनी बार टेबल टॉक हुई, कितनी बार सरकार के साथ बातचीत हुई है, हर बार कहा कि सारी मांग मान ली, लेकिन आदेश कोई भी जारी नहीं। तो मैं ज़्यादा न कहता हुआ, हमारे कुछ साथी हैं जो आपके बीच में अपने विचार व्यक्त करेंगे, अपना दर्द सुनाएंगे, रोडवेज के प्रति उनका कितना प्यार है वो बताएंगे। हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी हैं विकास पिलानिया, वो आएंगे और 2-4 बात साथियों को बताएंगे और नारे भी लगवाएंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 आवाज दो, आवाज दो। साथी विकास ये हमारे सर्व कर्मचारी संघ के कैशियर पद पे इन्हीं मंत्रों से नेता बनोगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 10 आदमी आप इकट्ठे हो रहे हो वहाँ और फटाफट हर तू नौकर तो उस तरह बोल बोला सियाल रोड पर बस कौन है जाओ भेज दे जा तो कह दे तू बात साथी है। आदरणीय साथियों, क्या बताऊं कि एक लाइन है गेट में जो भाई चला है लाइन बन गया है। आपका युवा वर्ग आओ, युवा वर्ग आओ के 12 बजे एक साल में आज जितने युवाओं में उतना है। अरे युवा वर्ग का 2008 में लड़ाई लड़ी थी, जिस तरह अब्बा साहब ने बताई थी, किलोमीटर के बराबर ड्राइवर कंडक्टर भर्ती थे। अरे युवा वर्ग आपको बढ़ोगे तो भाई ढूंढे तो 2 साल में 1 साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे। इन नीतियों के खिलाफ, इन शोषण कर रहे उनके खिलाफ, चाहे अधिकारी हो कोई भी हो, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का हक है कर्मचारी का। अगर इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तानाशाही रवैया हो जाएगा। चाहे कोई भी हो, चाहे माँ तानाशाही करो तो मेरे खिलाफ आवाज उठाओ। आवाज उठाने का हक है। प्रजातंत्र में किसानों ने हक उठाना कहना, वो दमनकारी नीति करी सरकार ने, गिरफ्तार कर दिए, कोई किन्ने कर दिए, वो आवाज दबाए को नहीं किसान की। इसलिए आपसे अपील है, हर आदमी बोलन का कष्ट हो, आपका समझ पाओगी भाई। कुल्ली खड़े हो ले, तेरी रूह खड़े हो जाओ हमारे। अब मेरा सबसे बड़ी खबरी साथियों 2 नारे लाजो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर मंडली मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मांग में रहने वाली सरकार मुर्दाबाद, रोडवेज का निजीकरण नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की दमनकारी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लाठी कोड़ी की सरकार मुर्दाबाद, केंद्र की नीति मुर्दाबाद, पुरानी पेंशन नीति बहाल करो, पुरानी पेंशन नीति बहाल करो, कर्मचारियों का शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद, धन्यवाद साथी। धन्यवाद साथी सुमेर का, बड़े क्रांतिकारी आदमी हैं। अरलू अरुण दाविन बेराव भाई कल बड़ा जबरदस्त दंगल डाला और ऐसा दंगल था कि आज तक लाइन पड़ी। अब हमारे साथ ये सर्व कर्मचारी संघ के सह सचिव भाई जसवंत बगनाड़ा 2 नारे तो जरूर लगवाओगे और कुछ बोल लेंगे वो उनकी आखिरी की इच्छा है।
भाई हमारा संघर्ष काफ़ी समय से चल रहा है कि हमारी मांग मानी भी नहीं गई। हमें झूठा आश्वासन दिया गया कि ये कहा गया भाई यही मांग है पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए या करेक्टर का पे ग्रेड बढ़ा जाए। जितनी भी मांगे इस कमेटी ने या इस तालमेल की जितनी भी कमेटी ने रखी हरियाणा सरकार के आगे, उन्होंने हमारी बात को इग्नोर करते हुए एक बात साइड में रख दिया, ना हमारी मांग मानी और हमें झूठा आश्वासन दे दिया। इसलिए हमें बार बार आज ये जो हमारी ये मीटिंग हुई है ये सब राष्ट्रव्यापी हड़ताल की वजह से हुई है, उसमें हम भी शामिल हैं और अन्य कर्मचारी और मैं भी शामिल हैं। इसलिए सभी भाई, ये लांबा साहब ने कहा है, समीर भाई साहब ने कहा है कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा भाई साहब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, हमें बोलना भी नहीं आता लेकिन थोड़ा थोड़ा सीखेंगे जरूर। कोई ठीक है कोई गलती होगी वो माफ कर दे रही है। 5 साल हो 10 साल हो हमें मौका तो सीख दे रहेंगे। ठीक है। रोडवेज कर्मचारी हरियाणा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार सरकार हो गया हेलो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बोल रहे हो। मैं बोलना है इतना ठीक है साहब, डिपार्टमेंट में बोला क्या ठीक है जी। कोई थोड़ी मान सम्मान की बात, इज्जत की बात है। अब हमारे जो आएंगे नारों के साथ अपने विचार भी रखते हैं। साथियों, ये बार बार यूनियनें कॉल हमारे लिए दे रही हैं, न कि किसी और के लिए। ये रोडवेज हमारी माँ है और इसको बचाना हमारा फर्ज है। सरकार इसका निजीकरण करके इसको मिटा देना चाहती है, लेकिन हमारा फर्ज है हम इसके लिए संघर्ष करें और इसको बचाने के लिए तन मन धन से अपनी यूनियनों का साथ दें। इस सरकार ने जब भी नीति अपनाई, फूट डाली और राज किया है, कहीं धर्म के नाम पे तो कहीं मजहब के नाम पे और कहीं जाति के नाम पे। और अब कर्मचारियों में भी 2-4 यूनियनों को ये अपने पक्ष में ले लिया, किसी को अलग कर दिया। तो ये बातें भी करके हमारे अंदर फूट डालने का काम किया है। लेकिन हमें सचेत होकर के अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके अपनी एकता को बनाए रखना चाहिए, अखंडता बनाए रखनी चाहिए और सरकार की नीतियों का विरोध करते रहना चाहिए। संघर्ष ही हमारा जीवन है और संघर्ष हमें करता रहना चाहिए। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता साथियों, 1-2 बार सीखेंगे, कोशिश होगी। आप बोलो कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 भाईचारा जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दमनकारी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दमनकारी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत अच्छे विचार और बड़ा संकल्प और उच्च कोटि के विचार रखे हैं। ऐसा ही हर साथी के अंदर जुनून होना